वेलकम टू द ओरिजिन सीरीज ऑफ मार्वल एंड डीसी कैरेक्टर्स, जहाँ पे मैं और एक ओरिजिन स्टोरी शेयर करता हूँ। एंड आज की मेरी वीडियो होने वाली है ओरिजिन स्टोरी ऑफ राइनो, जिसकी रिक्वेस्ट मुझे करी है मेरे सब्सक्राइबर हैप्पी गर्ल ने। तो अगर आप भी अपने किसी फेवरेट कैरेक्टर की ओरिजिन स्टोरी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करना कमेंट सेक्शन में, एंड मैं जल्दी इस पे वीडियो लेने की कोशिश करूंगा। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स बिगिन द वीडियो। राइनो की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी दी अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 41 अक्टूबर 1966 को। राइनो का असली नाम है अलेक्सी, जो कि एक छोटा मोटा रशियन थग था। एंड एक दिन उसकी मुलाकात दो न्यूली बने साइंटिस्ट से होती है, जो कि सीक्रेटली एक प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे थे। एंड वो अलेक्सी को एक प्रोजेक्ट के लिए हायर करते हैं, जो कि था प्रोजेक्ट राइनो, जिसमें वो उसे एक राइनो की तरह पावर देंगे और उसे राइनो बनाएंगे। तो अलेक्सी पावरफुल तो था, लेकिन वो इतना ज्यादा स्मार्ट नहीं था, तो वो इस मिशन के लिए मान जाता है। एंड उन साइंटिस्ट के कहने पे वो एक्सपेरिमेंट के लिए हाँ कर देता है। एंड एक्सपेरिमेंट के दौरान उन दोनों साइंटिस्ट के द्वारा बनाई गई राइनो की स्किन अलेक्सी की स्किन के साथ फ्यूज हो जाती है। एंड इस तरह जन्म होता है राइनो का। बट अपने पहले मिशन पे राइनो उस मिशन को ठीक तरह से नहीं कर पाता, जिसके कारण वो साइंटिस्ट उस पर चिल्लाता है। एंड गुस्से में आकर अलेक्सी उनकी पूरी लैब को डिस्ट्रॉय कर वहां से भाग जाता है। एंड इधर जे जोना जेमसन का बेटा, जो कि एक एस्ट्रोनॉट था, वो वापस प्लैनेट अर्थ पे आता है स्पेस से। एंड उसकी बॉडी के अंदर कुछ फॉरेन एलियन पार्टिकल्स स्पार्क कर रहे थे, जिस कारण वहाँ की गवर्नमेंट उसे कस्टडी में रखती है ताकि वो इस पे अच्छी तरह से स्टडी कर पाए। एंड इधर राइनो को पहला इंडिविजुअल मिशन मिलता है जे जोना जेमसन के बेटे को लेकर आना। तो इसी मिशन के दौरान राइनो जे जोना जेमसन के बेटे को लेने वहाँ आता है, बट उसका सामना होता है स्पाइडरमैन के साथ। एंड दोनों के बीच एक एपिक फाइट होती है। एंड स्पाइडरमैन राइनो को हरा देता है, तो राइनो वहाँ से भाग जाता है। एंड इधर उन पार्टिकल्स के कारण जे जोना जेमसन के बेटे के अंदर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सुपर पावर आ जाती है। तो इस सब के लिए भी जे जोना जेमसन स्पाइडरमैन को जिम्मेदार ठहराता है, जिसपे उसका बेटा कहता है कि स्पाइडरमैन ने तो एक्चुअली उसे बचाया है। एंड इसके बाद स्टार्क टेक्नोलॉजी जे जोना जेमसन के बेटे को एक सूट बनाकर देती है, जिसमें वो अपनी पावर को कंटेन कर सके एंड कंट्रोल कर सके। बट जे जोना जेमसन के कहने पर उसका बेटा स्पाइडरमैन से फाइट करने लगता है, क्योंकि आपको पता है कि ज्यादा पावर किसी का भी दिमाग खराब कर सकती है। तो वो स्पाइडरमैन से फाइट करने लगता है, बट स्पाइडरमैन बड़ी चालाकी से उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में ले आता है, जिसके कांटेक्ट में आते ही उसकी पूरी पावर ड्रेन हो जाती है एंड वो वापस से ह्यूमन बन जाता है। एंड इसके बाद स्पाइडरमैन उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। बट राइनो का मिशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो वो वापस हॉस्पिटल में दोबारा अटैक करता है जे जोना जेमसन के बेटे के ऊपर। बट तभी खिड़की तोड़ता हुआ स्पाइडरमैन अंदर एंटर होता है एंड वो राइनो को अपने स्पेशल वेब्स में वेब कर देता है, जो कि राइनो को काफी स्लो बना देते हैं। एंड इन नो टाइम वो वेब्स राइनो के ऊपर की राइनो की स्किन पूरी तरह से मेल्ट कर देते हैं, जिससे वो दोबारा से ह्यूमन बन जाता है। एंड इसी मौके का फायदा उठाते हुए स्पाइडरमैन उसे जोरदार पंच मारता है एंड बेहोश कर देता है। एंड फिर स्टोरी जाती है थोड़ी फ्लैशबैक में, जहां हमें पता चलता है कि स्पाइडरमैन एक्चुअली में फर्स्ट फाइट में राइनो की बॉडी से एक उसका पार्टिकल चुरा लेता है, जिसे लेकर वो जाता है डॉक्टर कॉनर्स के पास स्टडी करने के लिए। एंड डॉक्टर कॉनर्स उसकी स्टडी करके उसे एक ऐसे वेब्स बनाकर देते हैं जो कि इस पार्टिकल की साइकोलॉजी को रिवर्स कर सके, जिस कारण उसकी स्किन मेल्ट हो जाती है। बट कुछ टाइम के बाद ही राइनो दोबारा उस जेल से निकल आता है। एंड इस बात से डेयरडेविल का असिस्टेंट फॉगी बहुत अपसेट था, क्योंकि उसने कई दिनों से स्टडी करी थी राइनो की और वो उसके बेल दिलाने के लिए जीत और मेहनत कर रहा था। एंड इधर अलेक्सी को वो दोनों साइंटिस्ट दोबारा ढूंढ लेते हैं एंड उसे काफी सारे पैसे देकर कहते हैं कि अब इस बार वो उसे पहले से भी स्ट्रॉन्ग राइनो बनाएंगे। एंड इस बार वो अपने एक्सपेरिमेंट की राइनो स्किन पार्टिकल्स के साथ गामा रेडिएशन का भी यूज करते हैं। एंड इस तरह वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग राइनो बना देते हैं। एंड उसके बदले में वो मांगते हैं हल्क को, एंड उसे हल्क की फोटो दिखाते हुए कहते हैं कि हमें ये चाहिए ताकि हम इसकी गामा रेडिएशन पे और ज्यादा रिसर्च कर सकें। तो उन साइंटिस्ट के कहने पर राइनो हल्क को पकड़ने चला जाता है। बट एज यू नो कि हल्क बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो वो राइनो को बहुत बुरी तरह से पेलता है एंड उसे हरा देता है। एंड इसके बाद स्पाइडरमैन भी वहाँ आ जाता है, जो कि राइनो से फाइट करता है एंड अगेन उसे हराकर वापस जेल में डाल देता है। एंड फिर कई सालों तक राइनो उसी जेल में रहता है एंड वो एक बहुत ही अच्छे कैदी की तरह बिहेव करता है, जो कि ना कभी किसी से फाइट करता है और ना ही कोई खराबी। एंड उसे जेल से भागने के कई मौके मिले, लेकिन वो जेल से नहीं भागा और एक अच्छे कैदी की तरह वहीं पर रहा, जिस कारण कोर्ट एंड जज उसके अच्छे बिहेवियर को मद्देनजर रखते हुए उसकी बाकी की पूरी सजा माफ कर देते हैं एंड उसे फ्री कर देते हैं। जिसके बाद वो जाता है एक रेस्टोरेंट में खाना खाने एंड वहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है, जो कि उससे बहुत पोलाइटली बात कर रही थी। बट अलेक्सी का इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, तो वो उन्हें पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। बट उसके खराब पास के कारण उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलती, वो जितने भी इंटरव्यूज देता है। तो इसके बाद वो निराश होकर वापस उसी
रेस्टोरेंट में आता है जहाँ पर वो लड़की भी निराश बैठी है क्योंकि बहुत सारे कस्टमर से रूडली बात करते हैं। तो अलेक्सी उसे हौसला देता है कि मेरी लाइफ भी ऐसे चल रही है लेकिन हमें हार नहीं माननी, और वो उसे डिनर के लिए पूछ लेता है। एंड फिर वो रात को डिनर करने जाते हैं एंड वहीं पर उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है एंड वो शादी कर लेते हैं। एंड इस तरफ राइनो से इंस्पायर होकर कोई उसी की तरह राइनो का मैकेनिकल सूट बना लेता है जिसमें राइनो जैसी पावर थी, और वो बंदा राइनो को ढूंढ लेता है जो कि एज ए सिक्योरिटी गार्ड कहीं पे काम कर रहा था। एंड वो राइनो से कहता है कि उसे राइनो जैसी पावर चाहिए इस मैकेनिकल सूट में, जिसपे राइनो साफ साफ मना कर देता है। तो वो राइनो वहां से चला जाता है। फिर स्पाइडरमैन अलेक्सी से मिलने आता है ये कंफर्म करने की कहीं वही तो राइनो नहीं है, जिसपे राइनो कहता है कि उसने वो काम पहले ही छोड़ दिया, वो राइनो दोबारा कभी नहीं बनेगा। तो थोड़ी ही आगे जाकर वो मैकेनिकल राइनो फिर से अलेक्सी से मिलता है एंड उससे उसकी पावर्स मांगता है जो कि थी उसकी राइनो स्किन। तो राइनो साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम्हें वहीं आना पड़ेगा जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। तो जब वो मैकेनिकल राइनो वहां से चला जाता है तो वहां पर स्पाइडरमैन भी आ जाता है एंड अलेक्सी बोलता है कि उसने ये सब इसलिए किया ताकि वो मैकेनिकल राइनो किसी को चोट ना पहुंचाए, जिस पर स्पाइडरमैन कहता है कि तुम तो काफी स्मार्ट हो गए हो। एंड अलेक्सी बोलता है कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है तुम मुझे और मेरी वाइफ को सेफली यहाँ से कहीं पे गायब कर दो। और इसके बाद अलेक्सी एंड उसकी वाइफ दोनों कार में बैठकर उस शहर से दूर जा रहे होते हैं कि तभी मैकेनिकल राइनो उनके ऊपर अटैक कर देता है एंड उस अटैक में अलेक्सी की वाइफ मारी जाती है। एंड अलेक्सी गुस्से में आकर वापस राइनो बनने का फैसला करता है एंड अपनी स्किन पहन लेता है एंड इस तरह से ओरिजिनल राइनो कॉमिक्स में दोबारा रिटर्न करता है, जो कि अपनी पूरी पावर एंड गुस्से के साथ मैकेनिकल राइनो को ढूंढता हुआ उस पर चार्ज करता है। एंड इस तरह मैकेनिकल राइनो एंड ओरिजिनल राइनो जो कि अभी गुस्से से भरा हुआ है उनके बीच फाइट होती है। एंड एज यू नो कि मैकेनिकल राइनो ओरिजिनल राइनो के सामने नहीं टिक सकता क्योंकि वो नेचुरल था, तो ओरिजिनल राइनो एक ही ब्लो में उस मैकेनिकल राइनो की मैकेनिकल मशीन एंड उसके अंदर बैठे इंसान दोनों के लिटरली दो टुकड़े कर देता है। एंड इस तरह मैकेनिकल राइनो ओरिजिनल राइनो के हाथों मारा जाता है। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग एवरीवन। तो ये थी ओरिजिन स्टोरी ऑफ राइनो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर पसंद आई तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना अगर आप नए हैं। और अगर आप अपने किसी फेवरेट कैरेक्टर की ओरिजिन स्टोरी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करना कमेंट सेक्शन में एंड मैं जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। एंड नाउ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।